तो आपको होगा आभास, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य और लाल किताब के ज्ञाता पंडित जी डी वशिष्ठ जी, जिनके सानिध्य में रहकर हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। आइए बिना विलंब किए अभिनंदन करें विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य, प्रकांड विद्वान, लाल किताब अमृत के प्रतिपादक महाज्ञानी पंडित जी डी वशिष्ठ जी का। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महर, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज उग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियां बख्शे। हो ही गया। गुरुदेव, ऐसा मैंने सुना है कि जो लाल किताब की संशोधित कुंडली है जो आपने अभी नई बनाई है, उसमें ऐसे कई योगों की चर्चा है जिसके बारे में कहीं पहले नहीं डिस्कस किया गया, और कुछ इतने एक्यूरेट चीजें उसमें आपने बताई हैं जो कि वाकई कभी किसी ज्योतिषाचार्य ने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। संशोधित कुंडली सिर्फ लाल किताब अमृत के अंदर ही बनती है, पूरे विश्व के अंदर और कहीं पर भी नहीं बनती। संशोधित कुंडली का मतलब ये है कि वो धोखे के ग्रह जो कि दिखते तो कहीं और हैं लेकिन असर कहीं और का देते हैं, जिसके कारण की किसी भी एस्ट्रोलॉजर की पूरी तरह से सटीक प्रेडिक्शन निकल नहीं पाती। वो तरीका हमने ढूंढ लिया है कि सही मायने में ग्रह जहां पर है हम उसे वहां पर बैठा सके, ना कि वहां पर जहां पर कि वो दिखता है। और ऐसे में हम बहुत अच्छे तरीके से आपका इलाज संभव कर सकते हैं। अब ग्रह भी हमें धोखा नहीं दे सकते। अब हम आपसे आपका सवाल पूछते हैं। माँ तो जननी होती है, लेकिन मेरी माँ तो मेरी खुद ही दुश्मन बनी बैठी है। ग्रह हर टेढ़ी चाल चले। 27 गुण मिले थे कुंडली में, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बहू तो उल्टा निकली। हर रिश्ते टूटी साख हुए। परेशान हो गया हूँ जिंदगी से, मन करता है या तो संन्यास ले लूं या मर जाऊं। सब हसरत जलकर राख हुई। इस तरह की जब समस्याएं होती हैं तो जरूर उसके अंदर ग्रहों का कोई बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ी चाल होती है। क्या ग्रहों का असर माँ बेटे की या माँ बेटी की सबके रिश्तों पर भी पड़ता है? बिल्कुल। कहते हैं माँ जननी होती है, बट मेरी माँ तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी है। ना कुछ करने देती है, ना कुछ खाने देती है चैन से, ना पीने देती है, ना ओढ़ने देती है, ना पहनने देती है। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर देती है। मेरी माँ मुझसे प्यार ही नहीं करती है। मैं क्या करूँ इस चीज का? इनका ग्रहों का ही दोष है। बिल्कुल बेटा, इस धरती के ऊपर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना ग्रहों की किसी ताकत से चल रही हो, चाहे किसी के साथ कुछ अच्छा चले या किसी के साथ कुछ बुरा चले। एक टाइम मेरा बंधा हुआ है कि हाँ, इस टाइम के बाद ना तू घर से बाहर निकलेगी ना घर में घुसेगी। बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की खराब पोजीशन हो सकती है, जिसकी वजह से माँ के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। मतलब मेरे कर्म गलत हैं, इसलिए शायद मेरी माँ से नहीं बनती। नहीं बेटा, कर्म ठीक हो सकता है भाग्य में कमी रहे। और भाग्य बनाता कौन है? ये ग्रह तो बनाते हैं। मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी है, 12th ही की है अभी मैंने, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ी हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है, ये बनना है, मैं IPS बनूंगी, IAS बनूंगी, इतने सारे सपने थे। ग्रह कैसे बनाते हैं भाग्य? बेटा, अगर शरीर के ऊपर छोटी सी खारिश भी अगर हो जाए ना तो इंसान फौरन भागता ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। क्यों जाते हैं? और तुम्हारे साथ तो इतनी बड़ी समस्या है कि तुम्हारी जिंदगी त्रस्त हुई पड़ी है। क्या तुम्हें एक कुंडली का एनालाइज नहीं करवा सकती? कौन करेगा? कोई है ही नहीं ऐसा करने वाला। नहीं, हम हैं। और अब अगर तुम आई हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, और तुम्हें बिल्कुल वाकई में हम उस चीज का हल देंगे। तुम्हारे पिता के पास जायदाद क्या है ये बताओ? अपना घर है, पापा का काम है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है। किसी तुम्हारी भी चीज दादी की का कमी क्या हाल रहा? मेरी दादी नहीं है। तुम्हारी दादी नहीं, उनको नहीं। आपने देखा है या नहीं? मैंने नहीं देखा है, मेरी बड़ी सिस्टर ने देखा है। आपकी बड़ी सिस्टर ने देखा है। और तुम्हारी नानी का क्या हाल रहा? वो अभी 6 साल हुए हैं, वो भी गुजर गए हैं जी। उनको जीवन के अंदर कोई खास तकलीफ रही हो? उनको कोई तकलीफ नहीं रही, वो तो बहुत खुशियों में फले फूले हैं। और हाँ, उनको मरते वक्त प्रॉब्लम हुई थी एक। उनको
एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, शरीर भारी होना, सूजन आ जाना एंड मतलब सॉर्ट ऑफ की ना उल्टी सीधी चीजें नजर आना। तुम्हारे That मामा kind कितने of. रहे? मेरे मामा 4 हैं आपके मामा 4 हैं। जी। उनकी भाइयों में आपस में बनी? नहीं बनी। कभी नहीं बनी। नहीं बनी। बिल्कुल ठीक है। अब तुम एक बात और भी कह सकती हो कि उधर तुम्हारे ननिहाल परिवार के अंदर किसी भी पिता को पुत्र का सुख नहीं मिला और भाई को भाई का सुख नहीं मिला। अभी 1 साल से मेरे मामा जी हैं, उनको लड़का हुआ है। बेटा लड़का होना एक अलग चीज है, लड़का होकर के उसके पूरे सुख भोगना एक अलग चीज होती है। मेरे नाना जी को भी उनके बेटों का सुख नहीं मिला। नहीं रहा, बिल्कुल ठीक। बेटा यही प्रॉब्लम तेरी मम्मा के अंदर है। उनका मंगल और केतु दोनों ही खराब है, और जिसके मंगल और केतु खराब होकर के चौथे घर में बैठ जाएं, छठे घर के अंदर बैठ जाएं, वहां पर बहुत ही खराबी के योग देते हैं। जैसे ये ग्रह हमारे खराब होते हैं, बिगड़ते हैं, ये क्या कुछ चाहत रखते हैं हमसे, मतलब कि हमें पूजो या हमें ये चीज दो या ऐसे करो वैसे करो, मतलब कुछ चाहत रखकर ये बिगड़ते हैं या क्या होता है ये? बेटा जो चाहत कैंसर की है, जो चाहत बुखार की है, जो चाहत जुकाम की है, जो चाहत हमारे घुटनों के दर्द की है, वही चाहत इनकी है। कहने का मतलब दवाई खाओ ठीक हो, ये बीमारियां कहती हैं, और ग्रह कहते हैं कि हमारा इलाज भाई है संभव, कर लो। इसका मतलब ये हो गया ना कि वो चाहते हैं कि तुम हमें भोग चढ़ाओ या सॉर्ट ऑफ मतलब इस तरीके का कुछ करो। ये जो ग्रह है इनके अंदर ताकत है, वो ताकत जो किसी के लिए भी नेगेटिव हो सकती है, किसी के लिए भी पॉजिटिव हो सकती है। जिसके लिए वो नेगेटिव है उसके लिए वो ग्रह बुरा है, जिसके लिए वो ताकत पॉजिटिव है उसके लिए वो ग्रह अच्छा है। बस सिंपल सी बात। सो इट मींस वी कैन से कि हाँ ये हमारे कर्मों के हिसाब से बिगड़ते बनते हैं। नहीं बेटा, ये पहले भाग्य बनाते हैं, भाग्य के आधार पर कर्म इंसान करता है। कर्म अगर इनके विपरीत कर रहा हो तो चोट पड़ती है। ये भी साइंस ही है, इसको समझना पड़ता है। अब एक डस्ट एलर्जी जिसको है, नेचुरली बात है, वो धूल मिट्टी में नहीं जा सकता, वो खेतों में नहीं जा सकता। ये तो प्रिकॉशन खुद को ही रखनी पड़ेगी, और अगर जाना है तो मुंह को ढक के जाना पड़ेगा और अपना इलाज साथ में लेकर के जाना पड़ेगा कि कहीं वाकई में इसका अटैक आ गया तो हमें क्या करना है। भाई ये प्रिकॉशन होती है। इसी तरह से ग्रह है, ग्रहों के अंदर हमें ये मानना पड़ता है कि ये ग्रह अगर खराब है और ये वाला कर्म करता है, मेरे को या इस कर्म से बच के रहना है, और अगर ये कर्म करना है तो पहले अपनी प्रिकॉशन बना के चलनी है। भाई ये करना तो मेरी मजबूरी है, लेकिन साथ में ये प्रिकॉशन करनी बहुत जरूरी है। ये समझदारी बरतनी पड़ती है, धैर्य रखना होता है, और जिसके अंदर धैर्य है वो सब कुछ कर सकता है, और जो उतावला है वो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ियां खुद ही मारता है। 3-4 साल की उम्र से मेरी माँ मुझसे उखड़ी रहती है, ना ढंग से खाना देती, ना माँ की तरह प्यार करती है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसे लोग अपने आप में इरिटेट होते हैं, अपने आप से बात करते हैं, दिल से भले ही अच्छे हों लेकिन जुबान इतनी कड़वेपन के ऊपर आ जाती है ऐसे लोगों की कि वो कहते हैं कि मैंने तो फलाने का भला भी करा, मेरे को फिर वो जूते मार रहा। लेकिन बात ये है कि अपने बोले हुए शब्द ही दूसरों को लग जाते हैं। हर कोई अंदर झांक के नहीं देखता, वो ये देखता है कि सामने वाले की जुबान के ऊपर क्या है। और ऐसे में ऐसे लोग अपनी जिंदगी के अंदर स्वयं भी टेंस में रहते हैं और दूसरों को भी टेंशनों में रखते हैं। ये मंगल केतु के मेल के कारण ये हालात होते हैं। और इसी से मैंने ये शब्द बोले, तुमने कहा अपनी दादी को नहीं देखा, दादी को नहीं देखा, तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर है। दूसरा शब्द था तुम्हारी नानी का क्या हाल है, तुमने कहा लास्ट टाइम के अंदर नानी को थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, स्वेलन हो गई और पेट के अंदर उनके खराबी हुई और गैस एसिडिटी बनी। अब तुम्हारी नानी के पेट के अंदर गैस एसिडिटी बनी, यहां से मैंने ये अंदाजा लगाया कि इनके घर का मंगल खराब है। मंगल खराब है तो मैंने फौरन पूछा तुम्हारे मामा कितने, आपने कहा 4 है। मैंने कहा आपस में क्या हाल है, आपने कहा नहीं कोई खास अच्छे नहीं रहे। फिर मैंने कहा कि किसी भी पिता को पुत्र का सुख नहीं और भाई को भाई का सुख नहीं, तुमने कहा वहां पर हालात लगभग ऐसे रहे। तो मंगल और केतु दोनों की खराब अवस्था तुम्हारी मां की कुंडली के अंदर है, और जहां मंगल केतु वहां तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर। बेटा ये चीज मिलकर के अपने आप क्लैशेस तब्दील हो गई, और मेरे को पूरा यकीन है कि तुम्हारी मम्मी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल और केतु चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर तुम भी उपाय कर दोगी अपनी मदर के, तो तुम्हें घर के अंदर अपनी माँ की तरफ से ही पूरे सुख मिलेंगे। वरना बढ़ती उम्र के साथ पॉसिबल है कि कमर या पांव की तकलीफें तुम्हें भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है जी। और इसके लिए उपाय बहुत मामूली है। 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धो करके 4 मंगलवार तुम्हें वीरान जमीन के अंदर दबाने हैं। ये तो गुरुजी वो बात हो गई, किया ना धरा कुछ, गिलास तोड़ा 12 आना। मैंने कुछ किया नहीं, मेरे पैरों में दर्द होगा, मेरे यहाँ पर दर्द होगा, कर्म मेरे गलत है नहीं और ये चीजें हो रही है। बेटा जब पुश्तों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है उसका मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें वही बात कह रहा हूँ।
अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा तो तुम क्या करती हो? उठ के जाती हो, जाकर के टिकट खरीद के सिनेमा देख के आती हो, पैसे का पैसा फूक के आती हो। फिर दूसरी बात, तेरे को अगर यहाँ घर बैठे हुए काम नहीं कोई मिल रहा तो नेचुरली बात है उठ के बाहर जाकर के काम ढूंढ के ही काम करके ही पैसा कमा के लेके बट आओगी। ऐसी मैंने कोई माँ नहीं देखी जिसका जिसके बच्ची के साथ या नहीं बेटा, बच्चे के इस साथ दुनिया के ना अंदर लगे, सब कुछ है। नेहा, मन ना बहुत लगे। कुछ है, इस बहुत दुनिया के कुछ अंदर है। बहुत कुछ है, सिर्फ तुम भोग रही हो, तुम्हें आसपास के माहौल में नहीं मिला, वो बात एक अलग है। नहीं तो हमारे पास तो लोग रोज आते हैं जो तुमसे भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मैं अपनी माँ से कहां तक दुखी हूँ, वो भी बात बोलते हैं। लेकिन बेटा ये बात नहीं, माँ कोई बुरी नहीं होती। ग्रह अगर बुरे हो तो घर के अंदर सारे ही हालात बुरे बन सकते हैं। ग्रह हर टेढ़ी चाल चले, हर रिश्ते टूटी साख हुए। इसीलिए तुम्हारा ये फर्ज बनता है इस नाते भी कि तुम उनकी बेटी हो, उनको ठीक करना भी तेरा फर्ज बनता है। इस नाते भी क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, इस नाते भी तुम्हें उपाय करना बहुत जरूरी है। और इस नाते भी उपाय करना बहुत जरूरी है ताकि आगे भविष्य के अंदर तुम्हारी जिंदगी सदा अच्छी रहे। मैं तो वो हर चीज करने के लिए तैयार हूं जो मेरे बस सिर्फ में है। 4 दिन का उपाय यानी कि 4 मंगलवार का उपाय है। 7 तरीके का दूध आपने लेना है। गाय, भैंस और बकरी का दूध इजीली अवेलेबल हो जाता है। 2 मंदिरों का पानी ले लो, जी पानी को भी दूध में ही काउंट करते हैं, वो भी चंद्रमाई है। ठीक है, एक अपने घर का पानी ले लिया और एक गंगा जल ले लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 2 मंदिरों का पानी, गंगा जल और घर का पानी, ये 4 हो गए। जी। और गाय, भैंस, बकरी 7 तरह का दूध हो गया, यानी कि 3 तरह का ये भी दूध हो गया। इस 7 तरह के दूध के अंदर 7 तरह के फल अलग अलग आपको लेने हैं। उसके अंदर अनार जरूर होना चाहिए। वो लेकर के उसको आप दूध के साथ धोइए, वीरान जमीन पे जाइए, गहरा खड्डा खोदिए और खोद के उसके अंदर दबा के आ जाइए। 4 मंगलवार तक। बिल्कुल 4 मंगलवार। तुम भी ठीक, तुम्हारी माँ भी ठीक और तुम्हारे घर का माहौल भी ठीक और तेरे मन की अवस्था भी ठीक। इतने से उपाय से अगर ये सब कुछ मिल सकता है और जिंदगी के अंदर और खुशहाली और अच्छापन पाना हो तो बेटा एक कुत्ता ले आना अपने घर पे और उसको पाल लेना, उसके बाद दुख नहीं बचेंगे। भाई इतने से उपाय से हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है तो और चाहिए क्या? दुख के फंदे फेंक दे बंदे, चल सुख के गाँव खुशियों की छाँव, एक कदम बढ़ा इस दर को। जब आपसे बात कर रही थी तो इनकी वाणी में, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेशन वाली थी। उसका मतलब कहीं ना कहीं इनके चंद्र में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने इन्होंने माँ का जिक्र किया तो वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। माँ से जब मेरी फाइट होती है, लड़ाई होती है, किसी भी चीज को लेकर बहसबाजी होती है, मुझे भी ऐसा ही गुस्सा आता है कि मैं उनकी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करती। मैंने तो इसका जवाब बहुत पहले दे दिया था कि माँ पर धी, बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब आपको समझा दूं कि जिस तरह की माँ है उसके थोड़े से गुण तो बेटी में होंगे ही होंगे, और जिस तरह का बाप है बेटे के अंदर थोड़े से गुण तो उसकी तरह के होंगे ही होंगे। और ये उपाय मंगल केतु का अगर माँ की कुंडली के अंदर खराब है, अगर वो उन्हें ठीक कर सकता तो इसे क्यों नहीं ठीक करेगा? और ऐसे ही बेटा ग्रहों का हिसाब किताब है। डॉक्टर के पास जाओ, कोई भी डायबिटीज का नया पेशेंट जाए तो सबसे पहले डॉक्टर जाते ही पूछता है तुम्हारे घर में किस किस को डायबिटीज रही? माँ को भी थी, अच्छा पिता को भी थी, दादा को भी थी। वो क्यों पूछते हैं? वो अपने तरीके से अपनी समस्याओं को डिटेक्ट करते हैं, हम ग्रहों को डिटेक्ट करते हैं और ग्रहों को डिटेक्ट करके उनके अनुसार हम समस्याएं बताते हैं। बस यही है। और अगर ये मंगल केतु का मेल का उपाय तुम्हारी माँ को आराम दे सकता है तो तुम्हें भी दे सकता है। बस बेटा अगर तुम थोड़े से संस्कारों को साथ में अपना लो, अपने बृहस्पति को अच्छा करने के लिए वही सुबह उठ करके नहा धो करके थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी लेकर के बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगा के बेशक भगवान को सिर्फ प्रणाम करके आ जाना। ये काम करना बहुत जरूरी है। संस्कारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पूजा पाठ वो मैं नहीं करती बेटा, हूँ। पूजा पाठ नहीं होते संस्कार। ओबे करना होता है अपने से बड़ों को, वो भी मैं करती हूँ। संस्कारों के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हर चीज को समझे बिना मुंह तक ना खोलना। जी, हर चीज को गहराई तक सुनो और कोशिश करो जितना हो सके बिल्कुल नरमी के साथ उसका जवाब दे दो, बजाय अग्रेशन में आए, बिना अग्रेसिव हुए। इसको संस्कार बोलते हैं। संस्कारों की शुरुआत ही यहीं से होती है और जो इंसान ये फर्स्ट स्टेप फॉलो नहीं कर सकता वो कभी जिंदगी में संस्कारी नहीं बन सकता। ये पहले की बुरी चीजें पली हुई हैं, लेकिन मैं तुझे आज सिर्फ 2 ही स्टेप बोलूंगा।
नंबर 1, अपने अंदर धैर्य पैदा कर ले कि जब तक तू अपनी बात की पूरी तरह से मां की सुन नहीं लेगी, उससे पहले तू मुंह नहीं खोलेगी, और जब मुंह खोलेगी तो बिल्कुल हल्का सा प्यार से एक जवाब दे देना। ये सिर्फ मां के लिए नहीं करना, बाहर के कोई भी अनजान आदमी हो, जानकार हो, रिश्तेदार हो, तेरे भाई बहन हो, उन सब के लिए अपने अंदर पहले ये धैर्य पैदा करना शुरू कर। उसके बाद दूसरा, अपने संस्कारों को जिंदा रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि जो भी तेरे घर के अपने पिछले रीति रिवाज भूल चुके हो या ना करते हो, उनके अंदर आगे बढ़ के हिस्सा लेना। बस तू इतना सा काम करना शुरू कर दे, मैं तेरे को दिखाऊंगा कि आने वाले 1-2 साल के अंदर ही तेरी जिंदगी टोटली तब्दील हो जाएगी, और तू तब्दील हो जाएगी, और लोग कहेंगे ये नई कहां से आई है। तेरे को जिंदगी में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सुखदाता है गुरुदेव वशिष्ठ। आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि एक बच्चे ने छलांग लगा दी सुसाइड करने के लिए, और जैसे ही छलांग लगाई तो उसका मन पलट गया कि मुझे मरना नहीं है, और 10 किलोमीटर तैर के वो बच के किनारे पे आया। उसने ऐसा क्या किया, ऐसा उसका दिमाग कैसे बदल गया कि मुझे अभी तो सुसाइड करने की सोची, एक ही मिनट में सोचा कि मैं सुसाइड नहीं करना। ये चीजें जो पैदा होती हैं, ये या तो डिप्रेशन के मरीज में पैदा होती हैं ये चीजें, या फिर जिनकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्र इकट्ठे होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं। इन दोनों ही केसों में ये काम होता है। लेकिन जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं वो क्या करते हैं, घर के अंदर हमेशा मूडी रहते हैं। वो पहले कितने भी कामयाब रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनको किसी की बात नहीं अच्छी लगती, वो काम नहीं कोई ढंग का कर पाते, अपने अंदर की जो क्वालिटी है उनको भूल जाते हैं, और शरीर के अंदर का जोश खत्म होने लगता है। डिप्रेशन जिनको हो जाता है, और जिनको भी डिप्रेशन हो जाता है उनके लिए बहुत ही मामूली सा उपाय है। 4 दिन लगातार किसी भी बहते जल के अंदर सुबह और शाम स्नान करें, और 4 किलो जौन लेकर के उसको दूध के साथ धोकर के नहाते हुए उसको जल प्रवाह करते हैं, सुबह भी और शाम भी। सिर्फ 4 ही दिन का ये उपाय आदमी के डिप्रेशन को गायब करने की पूरी ताकत रखता है। पर जिसको